सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी विषय के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 जो कि एक कहानी है, इसका नाम है मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है यह बताना कि जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। मिठाई वाला कहानी का संदेश यह है कि जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। रहीम कवि ने भी कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी किसी के पास सारी चीजें, गाय हो, घोड़ा हो, हाथी हो, रतन से भरा हुआ, उसका रत्नों से भरा हुआ घर हो, लेकिन जब उसे संतोष नहीं है तो ये सारी चीजें क्या है, धूरी के समान, यानी धूल मिट्टी के समान है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त मतलब होता है स्नेह से भरपूर। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ है स्नेह से भरपूर। तो स्नेह से भरपूर मीठे स्वर में जब उसकी आवाज़ निकट के मकानों में सुनाई पड़ती तो हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते मतलब पुलकित होना मतलब खुश होना। बच्चे खिलौनों को देखकर खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? तोतली आवाज में, बच्चों की आवाज क्या होती है, तोतली ना, तो इसका दाम क्या है? और इचका और उचका, इचका और उचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिरोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक व्यक्ति जिसका नाम आया है इस कहानी में, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। चुन्नू क्या बोला? मेला घोला कैसा छुंदल है। तोतली आवाज, बच्चों की आवाज तोतली होती है ना,
बोला, ओ देखो मेला आती कैसा छुंदल है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर, मुन्नू क्या बोलता, ओ देखो मेला आती, हाथी को आती बोला, मेला आती कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही, मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लिए हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में ही एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। उस्ताद का मतलब गुरु, जो किसी कला में निपुण हो। कोई व्यक्ति किसी कला में निपुण होता है और जिस कला में वह निपुणता प्राप्त कर लेता है, उसे उस कला का उस्ताद कहते हैं। तो उस्ताद का मतलब गुरु हुआ, है ना। मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 30-40 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर राजस्थान के एक जिला का नाम है बीकानेर, राजस्थान प्रांत के एक जिला का नाम है बीकानेर। तो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, मतलब बीकानेर का रंगीन साफा यानी जो कि सिर पर पगड़ी होती है, उसको साफा बोलते हैं। फिर वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो होलिया तुमने बतलाया वह भी ऐसा ही था, तो वही होगा। पर भाई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता। मधुर मतलब मीठी, मृदुल मतलब कोमल। मधुर मतलब मीठी और मृदुल मतलब कोमल। उस खिलौने वाले की मृदुल और मधुर आवाज सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण हो आया मतलब उसका याद हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए एक मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए, वे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। चुन्नू मुन्नू। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र, जिसको आप लोग न्यूज़पेपर बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू भाषा में अखबार कहा जाता है। तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया,
और किसी की सोथनी पजामा ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। बच्चे मुरली वाले की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए चले आए, दौड़ते हाँफते हुए एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेन दे मुरली, और अम्बी ले दे मुरली। तोतली आवाज़ बच्चों की, अम्बी ले दे मुरली, अम्बी ले दे मुरली, मतलब कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला गदगद हो उठा। गदगद मतलब बहुत खुश होना। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और मैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 57 है ना। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से दी है, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। पैसे, उस समय पैसे 1 पैसे का मूल्य होता था ना। 1 पैसे, जिस समय की बात हो रही होगी, लग रहा है कि 5, 10 या 20 रुपये के बराबर हो 1 पैसा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। सबको 2 पैसे में देता है और बोल रहा है कि मैं 3-3 पैसे में देता हूँ और आपको 2 पैसे में दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहा है। मुरली वाला एकदम सख्त हो उठा। सख्त माने कड़ा, कठोर। आपको क्या पता बाबूजी कि असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर यानी ग्राहकों का कहने की आदत कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2 पैसों में से मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो, मतलब 2 मुरली मुझे दे दो। मुरली, बांसुरी, मुरली को आप क्या कह सकते हैं? बांसुरी। इंग्लिश में इसको फ्लूट बोलते हैं ना, FLUT। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, यही ले लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए हो पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ही नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये अच्छा पैसे वापस लो। ठीक है, हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी आ लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया।
आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले का छिड़ स्वर निकट की गली से सुनाई पड़ा। छिड़ स्वर का मतलब होता है धीमी आवाज। छिड़ स्वर मतलब धीमी आवाज। मुरली वाले की धीमी आवाज सुनाई पड़ी। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, आवाज कितनी मधुर है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर, मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रही। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्नेहाभिषिक्त मतलब क्या होता है? स्नेह से भरपूर। 8 मास बाद, 8 महीने बीतने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपनी मकान की छत पर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित का मतलब होता है घुटने तक लंबे। अजानुलंबित का अर्थ है घुटने तक लंबे। तो रोहिणी स्नान करके और अपने मकान की छत पर अपने बालों को सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब घुटने तक लंबे बाल को सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, झट से, जल्दी से, है ना। उसी समय उसके पति मकान में नहीं थे। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी विजय बाबू मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओर में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ऐ मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मिट्टी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह से टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी और गोल है। पैसे की 16 देता हूं, 1 पैसे में 16। रोहिणी दादी बोली, रोहिणी की दादी, 16 आने तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं मां, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूं? या अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 न सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष मैंने खुशी, संशय मतलब संदेह, विस्मय मैंने आश्चर्य आदि भावों में डूबकर बोला। मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी।
वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कहीं भी नहीं मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और असीम सुख मैं चाहता हूँ। सो कैसे? रोहिणी बोली, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी कुछ ले लूंगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मन नामी। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था।